अभी हम स्वर्ग मंडप से सभा मंडप में एंटर कर रहे हैं। ये मेन एंट्रेंस है सभा मंडप का। सभा मंडप का जो द्वार है वो बहुत ही सुंदर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे पंचद्वार शाखा है, 5 द्वारपालों की रचना हमें दिखाई देती है। और ये जो कंस्ट्रक्शन है हमें ऐसा लगता है कि ये वुड में बनाया गया है। सागवान जो लकड़ी होती है उसमें बनाया जैसा फील है वो स्टोन में दिया गया है। बेसाल्ट स्टोन में वुड का फील यहाँ पे बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। 5 द्वारपाल जो है वो वेल ऑर्नामेंटेड है। माथे पर किरीट है और सभी अलंकार उन्होंने धारण किए हैं। हाथ में उनकी गदा थी। कई गदा जो है वो ब्रोकन दिखाई देती है, अभी भग्न किए गए हैं। बाद में यहाँ पे 2 मयूर है, उनके चोंच में एक ही माला दिखाई देती है। और सेंटर में हमें सरस्वती देवी की प्रतिमा दिखाई देगी। अभी हम सभा मंडप में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो सभा मंडप है, ये सभा मंडप जो है ये बहुत ही बड़ा है। जो मेन मंडप आता है यहाँ पे भी सेंटर में हमें रंगशिला दिखती है। ये छोटी है स्वर्ग मंडप की तुलना में। और यहाँ पे सभा मंडप में जो पिलर्स है, स्तंभ है, उनकी संख्या जो है वो 60 है, 60 पिलर्स है। स्वर्ग मंडप में 48 पिलर्स थे। अभी सभा मंडप का जो विशेष है, एक पौराणिक कथा है। एक कोपेश्वर जो नाम है शिव जी का, कोपेश्वर शिव जी का नाम क्यों पड़ा उसके पीछे यहाँ पे जो कथा पौराणिक है, मिथोलॉजिकल स्टोरी बताई जाती है। एक्चुअली हम किसी भी शिव मंदिर में जब जाते हैं तो शिव जी के सामने सभा मंडप में सेंटर में एक नंदी होता है। और ये शिव जी का मंदिर होने के बावजूद यहाँ पे नंदी नहीं है। ये इस मंदिर की विशेषता है। और नंदी क्यों नहीं है इसके पीछे एक स्टोरी जो बोलते हैं, मिथोलॉजिकल स्टोरी। भगवान शिव जी जो थे, उनकी जो पत्नी थी, जो पूर्वाश्रमी की सती बोलते हैं, पार्वती का पहले का नाम सती था। और वो दक्ष प्रजापति जो राजा है उसकी कन्या थी। उनको 16 कन्याएं थी, 16। और 16 में से सबसे छोटी थी जो सती। और उन्होंने शिव जी से ब्याह किया था। और वो जो विवाह था वो दक्ष प्रजापति को पसंद नहीं था। और ऐसा कहा जाता है कि जब दक्ष प्रजापति जो है वो एक बहुत बड़ा यज्ञ समारंभ का आयोजन करते हैं। और यज्ञ समारंभ के लिए वो सभी को, अपने सभी रिलेटिव्स को, सभी डॉटर्स को, उनके दामादों को इनविटेशन देते हैं, लेकिन शिव जी को वो आमंत्रण नहीं देते हैं। और जैसे ही ये बात सती को पता चलती है तो वो शिव जी के पास जाती है और कहती है कि पिताजी ने यज्ञ का निर्माण किया है और उस यज्ञ के लिए शायद वो उन्हें भूल गए होंगे, तो हमें जाना चाहिए। ऐसे वो शिव जी से आग्रह करती है। शिव जी बड़े स्वाभिमानी होते हैं। वो कहते हैं कि हमें आमंत्रण नहीं है तो नहीं जाना है। और सती तो अपने पिता के यज्ञ के लिए जाने के लिए बहुत ही आग्रह करती है और वो उनसे परमिशन ले लेती है। और शिव जी उनको परमिशन दे देते हैं और वो खुद नहीं जाते, वो उनको अनुमति देते हैं और उनके साथ नंदी जी को भेजते हैं। ऐसी कथा है। तो सती जो है यहाँ से नंदी को अपने साथ लेकर गई है, इसलिए यहाँ पे नंदी नहीं है। और इस कृष्णा नदी के उस तरफ अभी कर्नाटका में जो स्थान है, यडूर नाम का एक विलेज है। तो यडूर का वीरभद्र जो गॉड है वो दैवत बहुत ही फेमस है। तो यडूर में दक्ष प्रजापति के यज्ञ समारंभ का स्थान माना जाता है। और सती जो है वो नंदी को साथ लेकर वहाँ पे गई। सभा मंडप के यज्ञ मंडप के बाहर नंदी को खड़ा किया और अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद उनका अपमान हो जाता है, शिव जी का अपमान हो जाता है और वो सती सह नहीं पाती है और वो यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे देती है। ये मिथोलॉजिकल स्टोरी है। और ये बात जैसे ही शिव जी को पता चलती है वैसे शिव जी जो है वो बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं, कोपित हो जाते हैं। और वो यहाँ पे कोप यानी जो उनका एंगर है, क्रोध है, वो यहाँ पे प्रकट करते हैं। इसीलिए भगवान का नाम जो है वो कोपेश्वर ऐसा पड़ा हुआ है। कोपेश्वर नाम के व्युत्पत्ति के पीछे ये मिथोलॉजिकल स्टोरी बताई जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए ये शिव जी का मंदिर होने के बावजूद यहाँ पे नंदी हमें दिखाई नहीं देता। बाद में हम सभा मंडप से गर्भगृह में जैसे जाएंगे वैसे यहाँ पे जो प्लेस आता है इसको अंतराल बोलते हैं। गर्भगृह और सभा मंडप के बीच का जो पोर्शन आता है उसको अंतराल बोलते हैं। अंतराल में हमें ये
चंद्रशिला इसको कहते हैं। बहुत ही सुंदर कार्विंग है यहाँ पे। सेंटर में फ्लावर डिज़ाइन है, साइड में हमें इधर 3 शंख, उधर 3 शंख, सिमेट्री दिखती है। क्रोकोडाइल का फेस है, पिकॉक के फिदर्स है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे जो कार्विंग दिखाई देता है। और अंदर हम जैसे प्रवेश करते हैं गर्भगृह में, तो हमें शिवजी का जो लिंग है, शिवलिंग दिखाई देगा। और यहाँ पे और एक ऐसा विशेष है, 2 लिंग दिखाई देंगे। जो मेन लिंग है बड़ा, उनको कोपेश्वर कहा जाता है, और उनके पहले जो दिखाई देगा उन्हें धोपेश्वर, ये लोकल नाम है। तो कोपेश्वर जो है वो शिव जी का प्रतीक है, और धोपेश्वर जो है वो विष्णु जी का प्रतीक है। कोपेश्वर यहाँ पे क्रोधित हुए हैं, तो उनको शांत करने के लिए विष्णु जी आ गए, ऐसी कथा बोली जाती है। इसीलिए यहाँ पे शिव जी के साथ विष्णु भगवान भी दिखाई देते हैं, और विष्णु भगवान यहाँ पे लिंग फॉर्म में है, ये डिफरेंस है यहाँ पे। और शैव और वैष्णवों का जो समन्वय है वो हमें इस कोपेश्वर मंदिर में दिखाई देता है। तो ये अलग विशेषता है मंदिर में, 2 लिंगों की प्रतिष्ठापना। और गर्भगृह में हमें कई मूर्तियाँ यहाँ पे दिखाई देंगी। जो विशेष है, इनको सुरसुंदरी या अप्सरा, देवांगना, शिला बालिका बोला जाता है। और गर्भगृह में इनको स्थान दिया है, ये टोटल 18 है। बहुत ही सुंदर कार्विंग है यहाँ पे। उनके जो अलंकार है, आभूषण है, वो देखने जैसे है। ऑर्नामेंट्स, उनकी ड्रेपरी, उनकी जो स्टाइल है खड़े रहने की, बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही सुंदर यहाँ पे दिखाई देगा। नेल्स भी दिखाई देते हैं, जो हम इनको पैंजन बोलते हैं। नुपुर है, कमर मेखला है, और जो आभूषण हैं वो बहुत ही सुंदर। यहाँ पे रिंग्स भी दिखाई देंगी। तो बहुत ही डेलिकेट वर्क यहाँ पे आपको दिखाई देगा।